अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पेंसिल को तराशना और डबल पेंसिल को पकड़ना, ताकि हम अपनी लिखाई को खूबसूरत बना सकें और अच्छे से लिख सकें। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक अदद कटर और पेंसिलें। पेंसिल में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HB2 लें। तो HB जो नॉर्मल होती है, HB2 जो है वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली लें, क्योंकि ये लिखाई में अटकती नहीं है। इसके लिए हमें दो पेंसिलें चाहिए। पेंसिल को आपने ऐसे पकड़ना है तराशने के लिए, जहाँ तक शार्पनर ने इसको तराशा हुआ है हमने उससे आधा इंच और पीछे तक तराशना है, क्योंकि कैलीग्राफी में हमें इसका जो लेड है, जो सिक्का है, ये थोड़ा लंबा चाहिए होता है। शार्पनर से आप ना तराशें, इसको कटर से ही तराशें। इसको आपने आराम आराम से छीलना है। शुरू में थोड़ा इसका छिलका हार्ड होता है और इसको घुमाते जाना है आपने, हल्का हल्का छीलना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। फिर आगे से इसको थोड़ा सा तिरछा करते जाना है। दो चार पेंसिलें आप ज़ाहिर करेंगे, फिर आपको तराशना आ जाएगा। ये देखिए, अब इसका सिक्का जो है वो लंबा होना शुरू हो गया है। अब आपने उंगली थोड़ी सी आगे रख लेनी है। बस कोशिश करेंगे कटर आपकी उंगली को ना काटे। हमें तो खैर प्रैक्टिस है। सिक्के को ज़्यादा आगे से बारीक नहीं करना, बस नॉर्मल करना। ये देखें, ये बेहतरीन हमारा बिल्कुल शार्पनर की तरह तैयार हो गया है। आगे से थोड़ा सा इसको राउंड ही रखें। अगर ज़्यादा बारीक हो जाए तो इसको पेपर पे थोड़ा सा घिसा लें, ताकि ये थोड़ा सा राउंड हो जाए और बड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये मैंने पहले से तैयार करके रखी है। ये देखें, इस तरीके से लंबी पेंसिलें बन जाएंगी। पेंसिल आपने हमेशा लंबे साइज़ की इस्तेमाल करनी है। जब पेंसिल छोटी हो जाए फिर उससे आपने, यानी इतनी हो जाए, तो उससे आपने राइटिंग नहीं करनी। अच्छा, अब इसको पकड़ने का तरीका ये है डबल पेंसिल को, कि ये आपने शहादत की उंगली और अंगूठे से इस पेंसिल को पकड़ना है, पहली वाली को, और दूसरी के नीचे आपने जो आपकी दूसरी फिंगर है वो रखनी है इस तरह। जितना साइज चाहिए आपको, आप ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। शुरू में आपको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, पीछे से आपको बैलेंस लगेगा कि नहीं बन रहा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। कुछ लोग रबर बैंड लगा लेते हैं इधर, बेशक आप भी लगा लें। तो इस तरह आप इसको बड़ा छोटा करेंगे। और दूसरी अहम बात जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इनको इक्वल पकड़ना है या थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप याद रखें कि हमेशा जो ऊपर वाली पेंसिल है उसको आपने आगे रखना है और नीचे वाली पेंसिल को थोड़ा पीछे रखना है। ये आपके कद पे डिपेंड करता है।
अगर हम इनको डिग्री के हिसाब से देखें तो ये 20 डिग्री का फ़र्क होता है। आप कटर मार्कर को भी चेक करें तो वो भी 20 डिग्री का फ़र्क होता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा एग्जांपल। ये देखिए, ये है 20 डिग्री। अब जैसे जैसे कद को बड़ा करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी डिग्री भी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो रहेगी 20 ही। आपने ऐसे पेंसिलों को रखना है, बाद में उनको पकड़ के जितना चाहिए ऐसे खोलते जाना है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ गई है। तो अगर हम इसको चेक करें 20 डिग्री, तो ये देखें, ये पूरा 20 डिग्री पे ही है। ये देखें, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आप डिग्री के हिसाब से रखना चाहें तो एक अपना एक ऐसे स्केच बना के रख लें। पेंसिलों को जब भी पकड़ें तो ऐसे इसको चेक कर लें कि आपकी पेंसिल बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये देखें, जैसे हम यहाँ पे अलिफ लिखेंगे, ये देखें, कुछ भी लिखना होगा, कोई भी साइज ले लें आप, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, इसने 20 पे ही रहना है। ये देखें, ये देखें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये डबल पेंसिल को कैसे पकड़ना है। और मेरी वीडियोस डबल पेंसिल पे इसलिए हैं कि मैं चाहता हूं कि आप आज़ादाना सीखें। कलम से या पेन से या मार्कर से इसलिए नहीं सिखाया कि उसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक साइज में रहेंगे। इससे आप अपना जितना भी बड़ा लिखना चाहें लिख सकते हैं, जितना छोटा चाहें लिख सकते हैं। बल्कि प्रैक्टिस में अगर आप बड़ा छोटा ज़्यादा लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी। एक ही साइज़ में लिखते जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे अच्छा लिख रहे हैं, कहाँ पे गलत लिख रहे हैं। इसलिए डबल पेंसिल से सिखाया कि आप एक छोटा लिखें, एक बड़ा लिखें, फिर आपको फ़र्क महसूस होगा कि यार नहीं, ये ठीक है, ये गलत है, मैं इसको और अच्छा इम्प्रूव करूँ। तो इसलिए डबल पेंसिल बड़ी अहम चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।